ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका डायग्राम बनाया था, जो कि इसका पहला पार्ट था कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम। डायग्राम बन गया था हम लोगों का, और हम लोगों को इसमें से क्रिटिकल पाथ निकालना था, वो भी हमारा डायग्राम की हेल्प से निकल जाता है, ठीक है। बट इसमें कुछ ऐसे टर्म्स थे जो हमारे उस डायग्राम की हेल्प से नहीं मिल पा रहे थे, तो हम लोगों ने उसके लिए टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है, जैसे कि हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये दो टर्म ऐसे हैं जो हम लोगों को करने पड़ते हैं कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। ये हमारी जो एक्टिविटी दी थी और ये ड्यूरेशन दी हुई थी, इनकी हेल्प से जो डायग्राम बन गया था, वो डायग्राम हमारा बन गया था ये। एक मिनट, ये डायग्राम हमारा है, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया था विद द हेल्प ऑफ मेथड AON, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी थी वो हमें दिख रही थी हर नोड के अंदर, और उसकी हेल्प से हम लोग को दिख गया कि जो हमारा क्रिटिकल पाथ था वो निकल के आया था 1 से 2, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। ये हमारा था क्रिटिकल पाथ, ठीक है भाई। तो इतना करने के बाद हम लोगों को इसमें एक तो मिल गया क्रिटिकल पाथ, दूसरा मिल गया था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इतना हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी की हेल्प से अब टेबल को हम लोग पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये टेबल बनती है आफ्टर दिस डायग्राम। इसमें टोटल हमारे पास 7 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा एक्टिविटी आएगी, जो कि एक्टिविटी हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। इन सेकंड कॉलम वी हैव टू राइट द ड्यूरेशन, यानी कि हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या है, जो कि वीक्स में दी हुई है। जैसे कि 1 से 2 वीक्स की ड्यूरेशन है वो हमारी 15 वीक्स है। उसके बाद कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, इसमें से हमारे पास जो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 है, वो हम लोगों ने किया था कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वो क्या था? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये हम लोग डायग्राम की हेल्प से जो है अब लिखेंगे। आप सबके पास डायग्राम है? क्यों भाई? यस सर। अगर डायग्राम है तो थोड़ा उसको मैच करते रहिएगा, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर थोड़ा सा ये हैंग सा हो रहा है सिस्टम आज। जैसे कि मैं बात करूँ एक्टिविटी 1 से 2 की, तो 1 से 2 में देखो जो हम लोग देखेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो वो देखेंगे हम लोग इस वाले ई की वैल्यू को, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगर मैं बात करूंगा एक्टिविटी 1 से 2, तो 1 से 2 के लिए जो मेरी ये वैल्यू आएगी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, वो क्या आएगी? जो कि मेरी 1 पे ई की वैल्यू है, ठीक। सिमिलरली अगर बात करूंगा 2 to 3 की बात करूं, मैं 2 to 3 के लिए अगर मैं बात करूं, तो 2 to 3 के लिए जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो कहां पे आएगी? जो मेरी 2 पे ई की वैल्यू है। बस ये ध्यान रखना है मुझे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरी जो 1 से 2 जो मेरी एक्टिविटी है, आप देख के बताओ मुझे उस पे ई की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? बताओ भाई डायग्राम देख के। 1 से 2 के लिए ये मेरी ई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जो मेरी एक्टिविटी 1 से 2 है, वो देखो यहाँ पर उसके लिए ई की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? यहाँ पे दिख रही है वैल्यू ई की 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 से 2 के लिए जो मेरी ई आ जाएगी, यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, वो है 0। सिमिलरली मैं बात करूं अगर 1 to 3 के लिए, देखो मेरे पास फिर से वही ई की वैल्यू मैं दिखूंगा यहाँ से, ये वाली। तो ये क्या आ रही है मेरे को? 0 दिख रही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 0, ठीक। उसके बाद मैं बात करता हूँ 2 to 3, यानी कि जो मेरी एक्टिविटी 2 to 3 है, यहां से लेके यहां तक। तो इस पे मैंने क्या बताया आपको? ई की वैल्यू चेक करनी है, जो कि मुझे दिख रही है एक्टिविटी 2 पे, यानी कि यहाँ पे आपका ई आ जाएगा 15। यहाँ लिखना मुझे, ई मेरा आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एक्टिविटी है 2 to 5। तो देखो 2 to 5, यानी कि इस एक्टिविटी के लिए जो ई की वैल्यू है वो क्या लूंगा मैं? मैं लूंगा इस वाले ई की वैल्यू को।
तो ये मेरी 15 वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरह से, 15 आ गया। नेक्स्ट जो एक्टिविटी मेरी है वो है 3 to 4। अब 3 to 4 के लिए मैंने क्या बताया आपको, ई चेक करना है आपकी जो प्रीवियस एक्टिविटी यानी कि ये वाली की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू ये 18। ठीक है, ऐसे जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है 3 to 6, 3 to 6 यानी कि 3 to 6, तो इसमें जो प्रीवियस वैल्यू है वो ई क्यू क्या आएगी यहाँ पर 80। बना रहा है भाई। उसके बाद ऐसे ही 4 to 5, तो जो 4 to 5 है एक्टिविटी मेरी, 4 to 5 में जो मेरा प्रीवियस ई है 4 पे वो क्या है 26, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू ई की वैल्यू 26। ठीक, नेक्स्ट 4 to 6 यानी कि 4 to 6, तो 4 to 6 के लिए भी मेरी जो ई की वैल्यू आएगी क्या आएगी 26, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा है 5 to 6 यानी कि 5 to 6, तो 5 to 6 के लिए जो मेरी वैल्यू दिख रही है मुझे ई की, वो दिख रही है 27, ये हो जाएगी 27। ठीक, उसके बाद 6 to 7, जो एक्टिविटी 6 to 7 है, इसके लिए मेरी ई की वैल्यू रहेगी 40, तो मैं लिखूंगा यहां पर 40। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ डायग्राम से वैल्यू को यहां पे एज इट इज पेस्ट कर दिया है, जो कि मेरा डायग्राम मैंने पिछली क्लास में बनाया था। ये क्लियर है आप लोगों को, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ डायग्राम देख के ही जो है वैल्यूज को यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। अब उसके बाद जो मेरी सेकंड चीज मैंने जो डायग्राम में बनाई थी वो थी मेरे पास एल। एल क्या था, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो जब हम लोग अब एल की बात करेंगे तो मैं बात करूं अगर एक्टिविटी 1 से 2 की, तो मैं उसमें चेक करूंगा इस वाले एल की वैल्यू। ठीक है, अगर बात करूंगा मैं एल की वैल्यू, तो अगर मैं बात कर रहा हूं मैं एक्टिविटी 1 से 2 की, तो 1 से 2 में जो मैं एल की वैल्यू लिखूंगा वो मैं लिखूंगा ये वाली, ना कि ये वाली। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1 से 2। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, लेटेस्ट फिनिश टाइम डायग्राम की हेल्प से। तो देखो जो आपकी एक्टिविटी 1 से 2 है उसमें एल की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको 50, तुम लोग लिखेंगे यहां पर 50। सिमिलरली जो एक्टिविटी 1 to 3 है, 1 to 3, यहां पे क्या दिख रहा है आपको एल की वैल्यू 18, तो यहां मेरा आ जाएगा 80, राइट। उसके बाद 2 to 3, 2 to 3 पे मेरी जो एल की वैल्यू है वो है 18, तो फिर से यहां पे आ जाएगा 18। फिर 2 to 5, 2 to 5 एल की वैल्यू क्या है 37, 37। ठीक है भाई। उसके बाद 3 to 4, 3 to 4 के लिए एल की वैल्यू क्या है 26, हो जाएगी यहां पर 26। उसके बाद 3 to 6 यानी कि 3 to 6 के लिए जो मेरी एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 40, तो मैं दूंगा यहां पर 40। उसके बाद 4 to 5 यानी कि 4 to 5 कौन सी एक्टिविटी है, ये वाली। तो 4 to 5 के लिए मेरी जो एल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 37, तो मैं ले दूंगा 37। नेक्स्ट 4 to 6, 4 to 6 एक्टिविटी मेरी ये वाली ये रही। यहां पे जो मेरी एल की वैल्यू आएगी वो आएगी अब 40, तो मैं ले दूंगा अब 40। नेक्स्ट जो एक्टिविटी मेरी है वो है 5 to 6, तो 5 to 6 के लिए जो मेरी एल की वैल्यू रहेगी वो मेरी एक्टिविटी ये थी, यहां तो यहां ये रही। इसके लिए जो मेरी एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 40, 5 to 6 के लिए, ये भी मेरी सेम हो गई 40। फिर बचती है मेरे पास लास्ट एक्टिविटी 6 to 7। इस एक्टिविटी के लिए जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 54, तो मैं यहां ले दूंगा 54। इस तरह से मेरे पास दो वैल्यू आ गई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, जो कि मैंने डायग्राम की हेल्प से यहां पर पेस्ट कर दी। अब जो बाकी दो कॉलम बच रहे हैं मेरे पास, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। अब इन दो कॉलम्स के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से इनकी वैल्यू ऑब्टेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉलम नंबर 4 के लिए फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है। कॉलम नंबर 4 की जो वैल्यू है वो है आपकी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ये निकालने के लिए क्या करना है आपको, कॉलम नंबर 6 से
जो कॉलम नंबर 2 की वैल्यू है उसको माइनस करना है। इजी है, यानी कि जो कॉलम नंबर 6 आपको दिख रहा है उसमें से जो आपकी ड्यूरेशन है कॉलम नंबर 2 की वैल्यू उसको आपको माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू कॉलम नंबर 4 की। करिए भाई, तो 50 माइनस 15 ये क्या हो जाएगा 0, 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3, 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15, 37 माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई 32, 26 माइनस 8 कितना होगा 18, 40 माइनस 12 बोलो भाई कितना होगा, कोई क्लास में है या नहीं है 28। 28। हाँ थोड़ा बोलते रहो भाई। 37 माइनस 1 कितना हो जाएगा 36, क्योंकि ये आपको भी सॉल्व करना है अपने आप। नेक्स्ट 40 माइनस 14 ये हो जाएगा 26। नेक्स्ट 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई 37, 37 ठीक है। उसके बाद 54 माइनस 14 40 सर। 40 ठीक है। तो ये आपने कर ली कैलकुलेट वैल्यू कॉलम नंबर 4 सर ये की, जो 14 कि ही हमारा 14 है आएगा सर। लेटेस्ट। सर ये 14 आएगा। 14 आएगा, कौन बोल रहा है, सर नाम बेटा आदित्य अपना, सर। आदित्य सर। आदित्य। बेटा हम लोग जो डिफरेंस ले रहे हैं वो कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 2 का ले रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, सर जो तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू सर। हाँ वही बता रहा हूँ मैं बेटा। तो अच्छा सर। 54 माइनस 14 कितना होगा हाँ सर 40 सही 40 है। आएगा ना। यस सर यस सर। मैंने लिखा भी इसलिए यहाँ पे 6 माइनस 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबरिंग इसीलिए कर रखी है 6 माइनस 2 ओके यानी सर। कि इसमें से इसे माइनस करना है। चलिए ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वैल्यूज ऑफ कॉलम नंबर 4 जो कि है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब बात करते हैं हम लोग अर्लीस्ट फिनिश टाइम की, जो कि हमारा कॉलम नंबर 5। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है इन सारी वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे विद कॉलम नंबर 2 से, ठीक है भाई आदित्य, ध्यान रखना 3 प्लस 2, तो 15 प्लस 0 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 0 15, 3 प्लस 15 18, 5 प्लस 15 20, 18 प्लस 8 26, 12 प्लस 18 कितना होगा भाई 30 सर। 30, 1 प्लस 26 27, 14 प्लस 26 कितना हो जाएगा भाई 40। 40, अब से बोले आप। उसके बाद 3 प्लस 27 30। 30, ठीक है भाई। यस और सर। 40 प्लस 40 14 प्लस 40 54। ये हो जाएगा आपका 54, 54। ठीक है। तो इस तरह से आपने हर एक्टिविटी के लिए चारों टाइम एस्टिमेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, सॉरी एस्टिमेट नहीं बोलूंगा मैं इनको, चारों टाइम आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। पहला क्या था आपका अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये आपके चारों टाइम आपने कर लिए कैलकुलेट जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। देखो ये वाले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब जो पूछ रहा है ये लास्ट में चीज रहेगा ये फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट निकालते हैं उसके बाद। अब फ्लोट के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, वी हैव टू चॉइस आइदर वी यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, बेसिकली दो कॉलम्स का डिफरेंस है ये, या तो हम लोग 6 माइनस 5 कर लें या फिर हम लोग 4 माइनस 3 कर लें, दोनों हमारी एक ही वैल्यू देंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अगर मैं पहले यूज करता हूं 6 माइनस 5 यानी कि इस कॉलम के वैल्यूज का डिफरेंस विद दिस कॉलम, तो 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई 0। और यहां पे देख लो
4 माइनस 3, 0 माइनस 0, यानी कि आपको सेम वैल्यू मिल रही है। फिर चेक कर लो नेक्स्ट वैल्यू, 18 माइनस 15 कितना जाएगा भाई? ये डिफरेंस आपका आएगा 3। तो यहां देख लो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा? ये भी 3 आ रहा है। यानी कि मैं किसी एक कॉलम को पकड़ चलूंगा, वही मेरी सेम वैल्यू दूसरे से भी मिल रही है। तो या तो मैं 6 माइनस 5 को यूज कर लूं या 4 माइनस 3 को यूज कर लूं, दोनों से मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। ओके, तो मैं सीधे अब 6 माइनस 5 को यूज करूंगा, जो कि मुझे देगा सेम वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। यहां तो हो चुका था 80 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा अब 0। 37 माइनस 20 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, 26 माइनस 26 ये हो जाएगा आपका 0। 40 माइनस 30 ये हो जाएगा आपका 10। 37 माइनस 27 कितना जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10। 40 माइनस 40 ये हो जाएगा 0। और 30 माइनस 40 ये हो जाएगा आपका 10। और 54 माइनस 54 ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मेरे से पूछा गया था चारों टाइम्स, वो चारों टाइम और फ्लोट भी मैंने कैलकुलेट कर ली। तो अब मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो बताइए इसमें कुछ डाउट हो तो कुछ पूछना हो, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई। क्लियर है सर यहाँ तक। पूरा क्लियर है? यस सर। बाकी लोग बताओ भाई, यस सर। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। एक्चुअली क्लास लेते वक्त मुझे ये चैट बॉक्स दिखता नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग वॉइस अपनी अनम्यूट करके बोल सकते हो मेरे को, ठीक है ना। चैट बॉक्स में मैं पढ़ नहीं पाता हूँ जब क्लास लेता हूँ। ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये जो मैंने अभी तक कैलकुलेट की है वैल्यू, वो इस टेबल फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, मैच कर लो, सारी सब सेम वैल्यू आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे। ये दिया हुआ है मुझे को अगला क्वेश्चन एक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वही सेम चीज सेम फॉर्मेट पे है, सेम क्वेश्चन से पूछा गया है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क, यानी कि आपको इसका डायग्राम बनाना है। सेकंड थिंग, कैलकुलेट द टाइम्स, यानी कि जो आपके वेरियस टाइम्स थे, अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट, ये आपको करने हैं कैलकुलेट। एंड लास्ट में आपको करना है फाइंड आउट क्रिटिकल पाथ। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? वी हैव टू फाइंड आउट द नेटवर्क ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज से। देखो हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज हैं? 1 से 2 है, 1 to 3 है, 2 to 4 है, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 9, 5 to 6, 5 to 7, 6 to 8, 7 to 8, 8 to 10 और 9 to 10। अब इन सारी एक्टिविटीज की जो ड्यूरेशंस हैं वो दी हुई है नीचे इन यूनिट वीक। ठीक है भाई, तो ये होगी आपकी यूनिट्स ऑफ द गिवन एक्टिविटीज। अगर आप लोग चाहो तो 2 मिनट्स को ट्राई कर लो, अपने आप भी बना के देखो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। ट्राई करोगे? सर कर लेंगे सर 2 मिनट। सही गलत कैसा भी एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा आपको दिमाग चलेगा थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन में कैसे करना। मैं तो करा दूंगा अभी, तो इसके बाद ट्राई करो। 2 मिनट मैंने दे रहा हूं आपको, अरे 2 से 3 मिनट लगेंगे बनाने में आपको। बनाइए इसको फटाफट, फिर मैं कराता हूँ। करिए बेटा।
अबे ट्राई करा आप लोगों ने? ये सर ये डायग्राम तो बन गया सर। चलो यस अब सर, मैच नेटवर्क। करना। वेरी गुड वेरी गुड, बस मैं ही चाह रहा था आप लोग भी ट्राई करो। तो अब मैच करना कि सही बना नहीं बना है, ठीक है ना? मैं भी साथ बनाता हूँ आपके, आप लोग मैच करिए। तो जो पहली एक्टिविटी दिख रही है आपको वो दिख रही है 1 से 2, तो मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा 1, उसके बाद मेरे पास चॉइस होगी, मैं कहीं भी बना दूं, इधर या इधर कहीं भी, ठीक है? तो मैं सुना देता हूँ ऊपर यहाँ पे 1 से 2, ठीक, ये होगी 1 से 2। और जो ड्यूरेशन है वो सी दी हुई है मेरे को 4 वीक्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 वीक्स। फिर कह रहा है 1 to 3, तो 3 में नीचे बना दिया, ठीक है? इसका कोई रूल नहीं है, आपकी जहां इच्छा हो उसको आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई भी कहीं कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया 1 to 3। फिर कह रहा है 2 to 4, यानी कि 2 से एक्टिविटी चलेगी, एक नई एक्टिविटी आएगी, उसको बोल दूंगा मैं 2 to 4, कुछ इस तरह से। ये होगी मेरी एक्टिविटी 2 to 4, and the duration of this activity is 1. नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3 to 4, यानी कि स्टार्ट 3 से होगी और फिनिश होगी 4 पे। इसका भी टाइम दिया हुआ है 1 वीक, बन गया। फिर कह रहा है 3 to 5, यानी कि आपको एक एक्टिविटी निकालनी है, 3 से निकालनी है। टी आपका ये रहा 3 to 5, ठीक। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज 6 वीक, तो ये मैंने यहां पर 6 कर दिया, ठीक। अब इस 6 के बाद क्या कह रहा है, 3 to 5 हो गया, 4 to 9, यानी कि एक एक्टिविटी आपकी चलेगी, स्टार्ट होगी 4 से और फिनिश होगी 9 पे। तो कुछ नाम होते इसका भी यहाँ पर, ये 9 तरह से। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज 5 वीक, ये लिख दिया मैंने, 4 to 9 हो गया। अब कह रहा है 5 to 6, यानी कि एक्टिविटी स्टार्ट होगी 5 से और फिनिश होगी मेरी 6 पे, ठीक है। और ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 4 वीक्स। फिर कह रहा है 5 to 7, तो उसके नीचे कर दो आप 7, 5 to 7, और ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 8 वीक्स, तो मैंने 8 यहां पे लिख दिया। फिर कह रहा है 6 to 8, यानी कि 6 से स्टार्ट होने की एक्टिविटी और खत्म होगी 8 पे, तो मैंने यहाँ पे बना दिया ये आपका 8, ये हो गया 8। ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 6 to 8 की 1। नाउ 7 to 8, 7 to 8 हो गया 2, राइट। फिर कह रहा है 8 to 10, यानी कि 8 से स्टार्ट होगी और कोई आपकी एक्टिविटी फिनिश होगी जाके 10 पे, तो मैंने यहां पे बना दिया 10। एंड ड्यूरेशन गिवन इज फॉर दिस एक्टिविटी इज 5 वीक, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 वीक। फिर लास्ट में एक और दिख रही मुझे एक्टिविटी, वो है आपकी 9 to 10, यानी कि 9 को उठा के मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा 10 पे लाके, और इसकी ड्यूरेशन दी हुई है 7, ठीक है भाई। तो ये बन गया आपका डायग्राम फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अब आप लोग मैच कर लो कितने लोगों का डायग्राम सही बना है, बताओ भाई। सर सही बनाया सर। आपका सही बना है, और बाकी लोग बताओ भाई, किसी ने बनाया? कितने लोग क्लास में हैं? आशुतोष, गोपाल, हिमांशु, मयंक शर्मा, मयंक तोमर, शिवम अग्रवाल, बताओ भाई, बाकी लोग बताओ भाई। अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलती हो रही है तो सीखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? गलतियां इसमें होंगी आपसे, जब ये तो क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर लोगे तो फिर अपने आप सीख जाओगे कि डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। अगर सही बना डायग्राम तो बहुत अच्छी बात है। अब लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई एंड एल। ई क्या है हमारा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और एल क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। जैसे आपको बताया मैंने कि जो हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी है उसके लिए मैं हमेशा ई को मान लेता हूं 0, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको खत्म होने के बाद ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो, यानी कि इसको स्टार्ट होने के लिए किसी और प्रीवियस एक्टिविटी की नीड नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल पुट ई इज इक्वल टू 0 फॉर दिस एक्टिविटी। अब फर्दर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस ई में जो भी उसकी ड्यूरेशन है एक्टिविटी की उसको मैं सिंपली ऐड करता जाऊंगा। इस मैं बात कर रहा हूँ एक्टिविटी 1 से 2 की, तो 1 से 2 के लिए देखो आप, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरी प्रीवियस ई थी वो 0 थी, 0 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई की वैल्यू
4। सिमिलरली जो आपकी एक्टिविटी यहाँ पे 3 है, 3 पे देखिए प्रीवियस ई की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा आपका 1। अब जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी मुझे दिख रही है वो है 4। अब 4 पे क्या हुआ, 4 पे देखो मेरे पास दो एरो हेड्स मर्ज हो रहे हैं, यानी कि जहां पे दो हेड मर्ज हो रहे हैं वहां पे मुझे चूज करना होगा कि किस पाथ से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ई की। चेक कर लो भाई फटाफट। अगर मैं बात करता हूं 2 to 4 की, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1 5, ठीक है। बट अगर मैं 3 to 4 जाता हूं तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 + 1 यानी कि 2। तो 5 और 2 बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि यहां पे जो ई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वैल्यू आपकी 5, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जाऊं 4 to 9 चला जाऊं तो क्योंकि सीधे मुझे दिख रहा है इसके बाद कोई भी जहां वाली बात नहीं है, तो यहां मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा 5 + 5 ये हो जाएगा 10, ठीक। अब फिर पीछे आते हैं, अब बात करते हैं एक्टिविटी 5 के लिए ई की वैल्यू। इसके लिए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रीवियस ई चेक करिए क्या है इसका, प्रीवियस ई है इसका 1, तो 1 प्लस टीआईजे यानी कि जो ड्यूरेशन है 6 वो इसमें ऐड कर देंगे, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक। सिमिलरली जो एक्टिविटी नेक्स्ट हमारी 6 है, यहां पे देखेंगे ई की वैल्यू क्या आ रही है 7 + 4 यानी कि ये हो जाएगी 11। अगर मैं 7 की बात करूं एक्टिविटी की, तो यहां पे ई की वैल्यू आ जाएगी 7 + 8 कितना हो जाएगा भाई 15, ठीक। अब जो एक्टिविटी 8 है, फिर से देखो यहां पे मेरे पास दो एरो हेड मर्ज हो रहे हैं, एक तो ये वाला एरो हेड और एक ये वाला एरो हेड, यानी कि मेरे पास दो चॉइस आ गई। पहली चॉइस क्या बोल रही है 11 + 1 यानी कि 12, और दूसरा क्या है 15 + 2 यानी कि 17। तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है 17 है, तो यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा ई की वैल्यू 17, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो मेरी लास्ट एक्टिविटी मुझे दिख रही है वो एक्टिविटी मेरी है 10। तो अब 10 पे देखो फिर से मेरे पास दो एरो वहां पे मर्ज हो रहे हैं, यानी मेरे पास फिर से चॉइस आ गई, मुझे चूज करनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 9 to 10 यानी कि 10 + 7 ये हो जाएगा 17। दूसरा ऑप्शन क्या है 8 to 10 यानी कि 17 + 5 यानी कि 22। तो 17 और 22 बड़ी वैल्यू क्या है 22, तो यानी मैं यहां पे चूज करूंगा ई की वैल्यू एज 22, ठीक है। इतना मैंने कर लिया, ये मेरा हो गया फॉरवर्ड पास मेथड। ये मैंने वैल्यू निकाली है, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड पास मेथड। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे एल की, तो हम यूज करेंगे बैकवर्ड पास मेथड, ठीक है भाई। बाय डिफॉल्ट जो मेरे लास्ट एक्टिविटी है उसमें जो वैल्यू मेरी ई की आती है वही वैल्यू मैं यूज कर लेता हूं एल के लिए भी, यानी कि जो मेरी 22 यहां पर आई थी वही मैंने 22 कॉपी कर ली एल के लिए। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी ई में जो ड्यूरेशन थी उसको मैं ऐड कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा इस एल में से जो ड्यूरेशन है उसको माइनस करूंगा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट फटाफट। तो देखो जो मेरी लास्ट एल की वैल्यू है 22 है, 22 - 5 तो यानी यहां पे आ जाएगी मेरी एल की वैल्यू 17, ठीक है। और अगर मैं 9 की बात करूं एक्टिविटी के लिए, तो यहां पे आ जाएगी 22 - 7 कितना होगा बताओ भाई 15, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी 7 है, 7 के लिए हम लोग करेंगे फिर से कैलकुलेट एल की वैल्यू। यहां पे क्या आ जाएगा 17 - 2 यानी कि 15। और अगर मैं इस एक्टिविटी की बात करूं तो यहां पे आ जाएगी मेरी एल की वैल्यू कितनी आएगी भाई 17 - 1 यानी कि 16, राइट। फिर जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 5। अब एक्टिविटी 5 पे देखिए, यहां पे मेरे पास दो टेल आ गई। जैसे फॉरवर्ड में क्या था कि जहां दो एरो आ रहे थे तो मेरे पास चॉइस थी और मुझे चूज करनी थी मैक्सिमम वैल्यू, बट जहां पे मेरी ये टेल आ रही है वहां पे मुझे चूज करनी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई। चेक करो, अगर मैं पाथ ये वाला देखता हूं 5 to 6 तो यहां पे क्या आ जाएगा 16 - 4 कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा 12। बट अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूं 15 - 8 तो ये आ जाएगा 7।
तो 12 और 7, छोटी वैल्यू क्या है 7, तो मैं यहां पे लूंगा L की वैल्यू 7। तो मारा है, जस्ट रिवर्स है जो हमने अभी यूज किया था मेथड फॉरवर्ड पास में। बैकवर्ड में हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चूज करनी होती है, फॉरवर्ड में मैक्सिमम। तो 5 तक हो गया। अब बात करते हैं एक्टिविटी 4 की। 4 पे देख लो जो मेरी L की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 15 माइनस 5 यानी कि 10। 4 के बाद 3 पे आ जाओ। अब 3 पे देखो जो मेरी L की वैल्यू आएगी, मेरे पास फिर से देखो दो टेल दिख रही है, एक टेल ये वाली है और एक टेल ये वाली है। तो मेरे पास फिर से दो चॉइस है, यानी कि 7 माइनस 6, पहला ऑप्शन क्या आ गया 1, दूसरा ऑप्शन क्या है 10 माइनस 1 यानी कि 9, यानी कि 1 और 9। तो वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 1, तो मैं यहां पे लूंगा L की वैल्यू एज 1। अब बात करते हैं एक्टिविटी 2 के लिए। जो सिंगल टेल है यानी कि 10 माइनस 1 इजी है यहां पर 9, तो यहां पे वैल्यू आपकी वैल्यू आ चुकी है L की वैल्यू 9। ओके, तो अब मेरे पास 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब बचता है लास्ट एक्टिविटी 1। तो यहां पे मुझे लेके आना है 0। तो देखो यहां पे L ये वाला है, L की वैल्यू 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा कि जो आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है जो एंड एक्टिविटी है उस पे दोनों E और L की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गया? कोई डाउट इसमें पूछो। नो सर। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, जहां जहां मेरी ई और एल की वैल्यू सेम आ रही है उसको बोलूंगा मैं कि दैट एक्टिविटी इज क्रिटिकल एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को मैं एक अलग पेन से या अलग लाइन से उसको थोड़ा कर दूंगा हाईलाइट, ताकि वो मेरा आराम से पाथ शो हो जाए। क्योंकि इन सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज को मिला के ही मेरा जो बनेगा वो बनता है मेरा क्रिटिकल पाथ। तो देखो जो पहले मेरी एक्टिविटी है 1, वहां पे मेरे सेम है दोनों ई और एल। उसके बाद जो एक्टिविटी 3 है यहां पर भी ई और एल की वैल्यू सेम है, तो यहां मैं एक लाइन खींच दूंगा इस तरह से। उसके बाद देखो जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5, उस पर भी मेरी ई और एल की वैल्यू सेम है, यानी यहां भी एक मेरे को एक डबल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। उसके बाद देखो जो मेरा एक्टिविटी 7 है वहां भी सेम है, देख लेना यहां पे आ जाएगी डबल इस तरह से। 7 के बाद 8 पे भी सेम है वैल्यू ई और एल की, तो एक लाइन मेरी यहां खिंच जाएगी। 8 के बाद जो 10 है वहां सेम है, तो मेरा कुल मिला के जो पाथ है वो ये बन के आ गया 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8 and 8 to 10. This is my critical path for this given question, and the duration of this project is 22 weeks. ठीक है, तो ये आपको लास्ट में लिखना होगा इस डायग्राम को बनाने के बाद। द क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन इज, ऐसे लिखिएगा इसको आप 1, 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 10। तो ये आपको यहाँ पे नीचे शो करना पड़ेगा कि इसको जो पाथ आपका आया वो क्या आया, और जो उसकी ड्यूरेशन है वो भी लिखनी है आपको। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 22 वीक्स, ये भी आपको नीचे यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है भाई, तो इतना सारा काम हम लोगों ने कर लिया। अर्लीस्ट स्टार्टर निकाल लिया, लेटेस्ट फिनिशर निकाल लिया, और क्रिटिकल पाथ भी निकाल लिया। अब दो चीजें रह गई हैं, वो क्या है आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है और फ्लोट भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि हम लोगों को एक टेबल ड्रॉ करनी होती है। जो ये डायग्राम इस तरह बन के आया था, जो मैंने बनाया बिल्कुल सही डायग्राम बना हुआ है, यानी कि ये। अब इस टेबल की हेल्प से आपको करनी है वैल्यू कैलकुलेट सारी, जो भी मुझे यहाँ पे टाइम दिख रहा है। पहला क्या है 1 से 2, जैसे आपको बता रखा है मैंने कि डायग्राम की हेल्प से मैं देख लूंगा 1 से 2 पे जो मेरी ई की वैल्यू है वो मैं देखूंगा प्रीवियस वाले हेड पे, यानी कि जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है 1। यहाँ पे देखो ई की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0। 1 से 3, 1 से 3 के लिए देखो, सॉरी 1 से 3, 1 से 2 दोनों के लिए जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो मेरी 0 ही आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ये दोनों मेरी स्टार्ट 1 से हो रही हैं, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब बात करता हूं मैं 2 to 4, यानी कि 2 to 4, इसके लिए जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4। 3 to 4,
3 to 4 के लिए जो मेरी एक्टिविटी आएगी वो आ जाएगी यहां पर ई की वैल्यू 1। 3 to 4 के लिए यहाँ पर 1 हो गया। नेक्स्ट 3 to 5, 3 to 5 के लिए जो ई की वैल्यू आएगी वही मेरी सेम आएगी 1, तो 1 लिख देते हैं यहां पर, ये भी 1 हो गया। नेक्स्ट 4 to 9, 4 to 9 के लिए जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो मैं लूंगा एज 5, तो 4 to 9 की हो जाएगी मेरी वैल्यू यहां पर 5। नेक्स्ट 5 to 6, 5 to 6 के लिए जो मेरी वैल्यू आएगी ई की वो क्या मैं लूंगा 5 वाली यानी कि 7, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 5 to 6 के लिए वैल्यू 7। नेक्स्ट 5 to 7, अब चूंकि मुझे पता है कि जो मेरी वैल्यू 5 to 6 में आएगी वही वैल्यू मेरी 5 to 7 में भी आएगी, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं यहां पे 7 सेम वैल्यू। नेक्स्ट 6 to 8, 6 to 8 यानी कि एक्टिविटी आपकी दिख रही है आपको 6 to 8, तो यहां पे जो वैल्यू लेंगे आप वो लेंगे 11 ई की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 11। नाउ 8 to 10, 8 to 10, तो यहां पे जो वैल्यू आपको दिखेंगी वो दिख रही है आपको 17 वैल्यू, तो लिखिए यहां पे 17, ये हो गई आपकी 17। नाउ 9 to 10 यानी कि इसके लिए हो जाएगी वैल्यू आपकी 10। ओके, तो ये आपकी हो चुकी सारी वैल्यू कैलकुलेट। नाउ अब जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो मुझे लिखनी है एल की वैल्यू, सेम एक्टिविटी 1 से 2 के लिए। तो देखो 1 से 2 के लिए जो मैं लिखूंगा अब एल, वो मैं लूंगा ये वाला एल ना लेके ये वाला एल, यानी कि 9, ये हो जाएगा मेरा 9। 1 से 3 के लिए एल 1, ये हो जाएगा मेरा 1। 2 to 4, 2 to 4 के लिए क्या मैं लूंगा एल 10। सिमिलरली 3 to 4, 3 to 4 के लिए मेरी सेम वैल्यू आ जाएगी एल की, वही वैल्यू 10। 3 to 5, 3 to 5 के लिए एल की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। 4 to 9, 4 to 9 के लिए एल की वैल्यू आ जाएगी 15, 15। 5 to 6, 5 to 6 के लिए मैं वैल्यू लूंगा एल की वैल्यू एज 16, ठीक है। 6 to 8, 6 to 8 एल की वैल्यू लूंगा मैं 17, एल की वैल्यू एज 17। 7 to 8, अब जाहिर सी बात है देखो 7 to 8, 6 to 8 यानी कि 8 यहाँ पे कॉमन है, तो जो 8 की वैल्यू 6 to 8 की है वही मेरी आ जाएगी 7 to 8 की यानी कि 17। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। नेक्स्ट 8 to 10, अब जो 8 to 10 है वो क्या है 22, 22। और देखो जो नेक्स्ट है 9 to 10 वो भी मेरी सेम वैल्यू हो जाएगी 22। इस तरह से देखो मेरे पास कॉलम नंबर जो आपका 3 था और कॉलम नंबर 6 दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जो कि मेरा कॉलम नंबर 4 था। तो फॉर्मूला क्या था भाई इसका, कॉलम नंबर 6 माइनस कॉलम नंबर 2, राइट। करते हैं भाई 1 से 2 यानी कि 9 माइनस 0, सॉरी 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई 5। उसके बाद 1 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 0। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं पेन का, ऐसे देखिएगा, हाँ ठीक है। तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 0। 10 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 9। 10 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 9। 7 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 1। 15 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा आपका 10। 16 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 12।
17 माइनस 8 कितना होगा भाई? 9। 17 माइनस 1 ये हो जाएगा 16। 22 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 20। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्यों हो गया ये? क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो जब भी आप लोग सॉल्व करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो लाइन आपकी बिल्कुल सीध में हो, एक सामने हो, तो आपका डिफरेंस बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी टेबल दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टेबल में देख लो। हाँ, ये आपका डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, हमने क्या क्या किया था कैलकुलेट? हम लोगों ने किया था ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। अब मैं क्या निकाल रहा था? मैं निकाला था डिफरेंस दिस कॉलम माइनस दिस। तो देखो 9 माइनस 4 ये आपका 5 दिख रहा है यहाँ पे। 1 माइनस 1 ये 0 हो रहा है, और 10 माइनस 1 ये आपका 9 हो गया। उसके बाद 10 माइनस 1 ये फिर से 9 हो गया। 7 माइनस 6 ये यहाँ पे 1, यानी यहाँ तक मेरा सही था। ठीक है, उसके बाद 15 माइनस 5 10 यहाँ तक ठीक था। 16 माइनस 4 12। 15 माइनस 8 7 सही था यहाँ तक भाई। सही 12 तक यहाँ तक सही था। फिर 17 माइनस 1 16 ये भी ठीक था, सही था भाई, ठीक है चल रहा था। 17 माइनस 2 15, तो बस यहां पर जो है ये गलती हो गई। 17 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 15, और 22 माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई ये? 70 70 70। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी सब कुछ सही चल रहा था। 22 माइनस 7 तो ये भी आपको हो जाएगा यहाँ पर 50। 50। ठीक है भाई, तो बस थोड़ा आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लिखोगे तो बिल्कुल एक सीध में आए, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो जाए। मुझे कंफ्यूजन हो गया, मेरा सही था, ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, बस थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। तो मैं अब आगे डिटेल दिखाता हूँ आपको। ये मेरा आ चुका है कॉलम नंबर 4। अब जो कॉलम नंबर 5 था मेरा, उसके लिए मुझे क्या करना था? जो कॉलम नंबर 3 है, यानी कि इसमें से मुझे इसको ऐड करना है। ठीक है, सॉरी, जो कॉलम नंबर 3 मेरा है वो मेरा ये वाला है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखो 4 प्लस 0 ये 4 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 7 11, 8 प्लस 7 15, 1 प्लस 11 12, 2 प्लस 15 17, 5 प्लस 17 22, 7 प्लस 10 17। ठीक है, तो अब आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं जो कि मुझे टाइम करने थे कैलकुलेट। अब निकालना है मुझे फ्लोट। तो देखो फ्लोट के लिए फॉर्मूला में सिंपल था, चाहे तो मैं इन दो कॉलम में डिफरेंस ले लूं जो कि मेरे ये वाले कॉलम है इनका, या फिर इन दोनों कॉलम का डिफरेंस। राइट, चेक करते हैं। 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 0 5, सेम वैल्यू आ रही है। 1 माइनस 1 0, एंड 0 माइनस 0 0। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8। ठीक है ना? 7 माइनस 7 और 1 माइनस 1 0। 50 माइनस 10 5, 10 माइनस 5 5। 60 माइनस 11 5, 12 माइनस 7 5। 50 माइनस 15 0, 7 माइनस 7 0। 12 माइनस 17 5, and 11 minus 11 5। 70 minus 17 0, 50 minus 15 0। 22 minus 22 0, 17 minus 17 0। 22 minus 17 5, and 50 minus 10 5। तो देखो इस तरह से आपने जो भी टाइम थे रिमेनिंग वो कर लिए कैलकुलेट, और
फ्लोट भी कैलकुलेट कर लिए। अब जो मेरा थर्ड पार्ट था जो कि मैंने पहले कर लिया कैलकुलेट, वो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्रिटिकल पाथ फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम इज 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 10 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 22 वीक्स। ठीक है भाई, तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर बताइए कोई दिक्कत है उसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब करना क्या है, इसमें आपको टेबल नहीं दी हुई है तो इसमें मैंने टेबल बना रखी है इस तरह से। ठीक है भाई, अब इस टेबल की हेल्प से आपको बनाना है डायग्राम, और डायग्राम बनाइएगा आप एक्टिविटी ऑन एरो मोड से। ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको एक्टिविटी ऑन नोट से, इसको करिए आप एक्टिविटी ऑन एरो से। बनाइए आप, ये आपका आज का होम असाइनमेंट समझ लीजिए आप। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, 2 से ज्यादा मिनट हैं, 4 मिनट हमारे पास हैं। इसको आप लोग ट्राई करिए, जिसका बन जाएगा वो बोल दे यस, मैं उसको तुरंत डायग्राम से ही दिखा दूंगा। अभी बना किसी का? यस सर। चलो मैं दिखा रहा हूं, आप मैच करिएगा, ठीक है ना? अगर आपका सही बना तो अच्छी बात है, फिर मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा आगे। कुछ हैंग पे कर रहा है, हाँ ये ठीक है। पहले पे हुई एक्टिविटी ए, फिर हो गई बी और सी, यानी कि जो 3 एक्टिविटी है आपकी उनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। ए, बी और सी, ये होगी आपकी पहली एक्टिविटी। फिर आपकी जो डी है वो स्टार्ट हो रही है ए से, और ई हो रही है स्टार्ट ए से। ठीक, तो आपकी ई, और इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। हाँ, ये ई जो है ना, ये बी से ना होके ये आपकी स्टार्ट हुई है, ये तो इसे हुई है। और जो ये डी है, हाँ डी भी आपकी स्टार्ट सही है, सही है, सही है, तो परफेक्ट डायग्राम है। ई भी हो गया आपका ए से स्टार्ट, और आपका डी भी हो गया ए से स्टार्ट। फिर उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी एफ है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी बी एंड डी, जो कि आपकी बी और डी के बाद दिख रही है एक्टिविटी एफ, राइट। फिर जो एक्टिविटी आपकी जी है वो फिनिश हो रही है आफ्टर एक्टिविटी सी, ठीक है। और जो एक्टिविटी एच है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी सी एंड जी।
लास्ट में जो आपकी एक्टिविटी एक्टिविटी आई वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी एफ और जी के बाद, ठीक है। अब आपके पास तीनों एंड दिख रहे होंगे, एक्टिविटी ई का भी एक बच रहा होगा एंड, आई का भी बच रहा होगा और एच का बच रहा होगा। तो इन तीनों को आपको मर्ज कर देना है एक साथ एक ही एंड पॉइंट, ठीक है भाई। आपको ये दिक्कत आ रही होगी लास्ट में कि ये इनके सबके एक एक बच गए होंगे एंड अलग अलग, तो इनको अलग अलग करके हम लोग लास्ट में मर्ज कर देते हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को खत्म करना होता है, फिनिश करना होता है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है इसमें। तो टाइम समय दिया ही हुआ है, आप फटाफट इसमें करिए कैलकुलेट ई और एल को, हम लोग फिर कल क्वेश्चन को इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो क्लास को फिर फिनिश करता हूं बेटा यहीं पे मैं। थैंक यू। थैंक यू सर।